हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय इतिहास के गद्दार राजाओं के बारे में, जिन्होंने विदेशियों के लिए खोल दिए अपने हिंदुस्तान के द्वार। भारत के इतिहास में ऐसे कई गद्दार राजा के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने गद्दारी करके मुगलों और अंग्रेजों को देश पर कब्जा करने का अधिकार दिया। तो चलिए आज ऐसे ही गद्दारों के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। भारतीय इतिहास के 5 गद्दार राजा ऐसे रहे जिन्होंने न सिर्फ गद्दारी करके दूसरे राजाओं को पराजय का सामना करवाया, बल्कि उनकी गद्दारी के चलते देश पर मुगलों और अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक देश पर राज किया। तो आज हम ऐसे ही गद्दारों के बारे में बताने वाले हैं। हमारे देश में जब भी गद्दार की बात होती है तो मुंह पर अचानक कुछ राजाओं के नाम आते हैं, जिन्होंने अपने लालच के चक्कर में गद्दारी करके दूसरे राजाओं को पराजित किया। हालांकि अंग्रेजों ने उनकी गद्दारी का भी उन्हें कोई इनाम तो नहीं दिया, बल्कि कई राजाओं को उनकी इस गलती की सजा अपनी मौत से चुकानी पड़ी। इस लिस्ट में पहले गद्दार राजा का नाम है जयचंद्र। इतिहास के पन्नों में जब जब राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, तब तब उनके नाम के साथ एक गद्दार राजा का नाम भी जरूर लिया जाता है। वो है जयचंद्र। दरअसल दिल्ली का राज सिंहासन राजा पृथ्वीराज चौहान को मिल गया था, जिससे जयचंद्र नाखुश था। साथ ही उनकी बेटी संयोगिता को भी पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से भागा ले गए थे, जिससे जयचंद्र काफी नाराज था। ऐसे में उसने बदला लेने का सोचा और जब मोहम्मद गौरी ने जब दिल्ली पर हमला किया तो उस समय जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। हालांकि एक बार तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गए थे, लेकिन दूसरी बार वो राजा जयचंद्र की गद्दारी के चलते मोहम्मद गौरी से हार गए। हालांकि युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को भी मार गिराया था। इस लिस्ट में दूसरे गद्दार राजा का नाम है मान सिंह। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान है, इसकी चर्चाएं जितनी ज्यादा होती हैं, उतनी ही चर्चाएं दोनों के साथ गद्दारी करने वाले मान सिंह और जयचंद्र की भी होती है। उस समय जब महाराणा प्रताप दर दर भटक रहे थे और देश का आजाद करवाने के लिए घास की रोटियां खाकर तक गुजार कर रहे थे, उस समय मान सिंह मुगलों का साथ देकर महाराणा प्रताप को पराजित करने की प्लानिंग कर रहा था। जब महाराणा प्रताप को और मुगल की सेना के बीच युद्ध हुआ, उस समय मान सिंह ने मुगलों का साथ तो दिया ही, साथ ही वो उनका सेनापति भी बना। हालांकि बाद में मान सिंह को मारकर महाराणा प्रताप ने उसे उसकी गद्दारी की सजा दे दी थी। इस लिस्ट में तीसरे गद्दार राजा का नाम है मीर जाफर। जब भी गद्दारी की बात आती है तो मीर जाफर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मीर जाफर ने गद्दारी का ऐसा नमूना पेश किया था कि उसकी हवेली का नाम ही नमक हराम की हवेली पड़ गया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसे नवाब बनने का लालच था, जिसके चलते वो अंग्रेजों से मिल गया और उसने अपने ही नवाब की पीठ पर छुरा घोंप दिया। जिसके बाद नवाब की गद्दी पर वो बैठ गया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने का मौका दे दिया। इसी के बाद भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव पड़ी और मीर जाफर का नाम सबसे बड़े गद्दार के रूप में लिया जाने लगा। इस लिस्ट में तीसरे गद्दार राजा का नाम है महाराजा नरेंद्र सिंह। पटियाला के महाराजा के राजा नरेंद्र सिंह का नाम भी गद्दार रूप में लिया जाता है। उन्होंने 1857 की क्रांति में सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की थी। राजा नरेंद्र सिंह ने सिखों की इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का खूब साथ दिया था। नरेंद्र सिंह ने अंग्रेजों को वो तमाम चीजें उपलब्ध करवाई जिससे सिखों के आंदोलन को दबाया जा सके। इसलिए राजा नरेंद्र सिंह को भी गद्दार के रूप में गिना जाता है। इस लिस्ट में अगले गद्दार राजा का नाम है राजा अभ्भीराज। राजा अभ्भीराज पौरव प्रदेश के राजा पर्वतेश्वर, जिन्हें यवन पोरस कहते थे, के प्रतिद्वंदी राजा थे, जिनका राज्य झेलम के पूर्व में था। जिन्हें पोरस से ईसाइयों थी, वही आप भी कायर भी थे। इसी कारण उन्होंने स्वेच्छा से अलछेंद्र की अधीनता स्वीकार कर ली और पोरस से गद्दी कर उसके विद्रोह युद्ध में अलछेंद्र का साथ दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।